भगवान ने देखा कि विदुर जी प्रेमी हैं। भगवान ने समझाया कि विदुर जी आप संत हैं, आप हस्तिनापुर का परित्याग कर दीजिए। भगवान ने अपना समझ करके विदुर जी से कहा कि विदुर जी हस्तिनापुर का परित्याग करके आप चले जाओ। विदुर जी ने कहा कि कन्हैया हम हस्तिनापुर का परित्याग कैसे कर दें, यहाँ हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, हम अपने भाई और भतीजों को कैसे छोड़ दें। भगवान ने कहा कि अब अगर हमारी बात नहीं मान रहे तो फिर तो कोई बात नहीं, अब तो फिर जैसा होगा समझना। ऐसे ही हुआ तो यही था, क्योंकि भगवान को पुराना अनुभव था। भगवान जानते थे कि हमारी बात नहीं मानेगा तब इसको दूसरे मानना पड़ेगा। अनुभव कौन सा था भगवान को? हनुमान जी जब लंका से लौट करके आए तो राम जी ने पूछा कि हनुमान जी लंका में क्या हुआ? तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी मैंने लंका को जलाया। तो सारी लंका जल गई? नहीं, सारी लंका नहीं जली। क्यों? सारी क्यों नहीं जली, क्या बचा? तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, उलट पलट लंका सब जारी, लेकिन चारों तरफ आग लग गई, लेकिन एक घर ऐसा था कि जहां धुआं भी नहीं उठा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक विभीषण के घर में धुआं भी नहीं उठा। हमने बड़ा प्रयत्न किया। तो राम जी ने कहा कि सुग्रीव से को बुलाया राम जी ने, और राम जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि अब यहीं रुको, अब आगे लंका नहीं जाना। क्यों लंका में क्यों नहीं चलेंगे? राम जी ने कहा कि एक वहां मेरा भक्त है, जब तक मेरा एक भी भक्त लंका में बना हुआ है, मेरे भक्त की कृपा जब तक लंका में है तब तक मैं वहां लंका के निवासियों का कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मेरे भक्तों की जहां कृपा होगी उस पर मैं उनका वध नहीं कर सकता, उनको नष्ट नहीं कर सकता हूं। तो सुग्रीव ने कहा कि कैसे आएंगे तब वो भक्त क्या हटेंगे नहीं? तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो बहुत प्रयत्न किया था, विभीषण को समझाया कि विभीषण तुम यहां से चल करके भगवान के शरण में चलो। मैंने विभीषण से कहा था कि देखो मुझ जैसे अधम को भगवान ने अपना दास बना लिया है, कहाँ हूँ कवन मैं परम कुलीना। विभीषण देखो मैं कौन सा परम कुलीन हूँ, कपि चंचल सबही विधिहीना। मैं तो बंदर हूँ, अपराध ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। ऐसा मैं व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने हमको अपना लिया है। तो विभीषण तुम भी इनका परित्याग करके राम जी के पास चलो। हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो बहुत समझाया था, लेकिन विभीषण ने परित्याग नहीं किया। विभीषण को लगा कि नहीं ये हमारे भाई हैं, बंधु हैं, इनका हम परित्याग कैसे कर दें। तो जो भैया संत की बात नहीं मानता है फिर उसको दुष्ट लात ही मारता है। तात लात रावण मोहि मारा। तो रावण ने जब लात मारी तो विभीषण को याद आया कि देखो देखो मैंने एक संत की बात नहीं मानी, इसीलिए आज मुझे यह राक्षस दुखी कर रहा है। तो यही कारण हुआ भगवान ने विदुर जी को समझाया कि विदुर जी हस्तिनापुर का परित्याग कर दीजिए, लेकिन विदुर अपने संबंधियों के चक्कर से नहीं छोड़ पाए। और बाद में विभीषण दुर्योधन ने जिस समय तिरस्कृत किया, अपमानित किया, नगर से निकाल दिया,
तब विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए।